कॉलेज के 3 साल ना बहुत यादगार होते हैं। आज मैं अपने कॉलेज में आया हूँ और आपके वेजी बाजी अपनी डिग्री लेने आया है। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कॉलेज से निकल के डिग्री लेने की। तो आज मैं जब वो चीज़ लेने आया था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में विजिट करते हैं और देखते हैं कैंटीन्स में क्या क्या खाना मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अभी रामजस कॉलेज में हूँ, मैं यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, तो यहाँ की कैंटीन ट्राई करेंगे क्या क्या खाना है यहाँ पे। फिर 2-4 और कॉलेजेस की कैंटीन है जहाँ पे मैं अपने कॉलेज के दिनों में जाता था, खाता था, तो वो सब एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं जिस टाइम पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे डूसू में इलेक्शन का माहौल है, तो पूरा जो नॉर्थ कैंपस है वो इलेक्शन के प्रचार से भरा हुआ है। सबसे पहले मैं जाता हूँ ऑफिस में, पता करता हूँ मेरे को डिग्री कैसे मिलेगी, और उसके बाद मैं कैंटीन में जाके देखता हूँ क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं और क्या पुरानी चीज़ें हैं, और मैं आपको अपना कॉलेज दिखाता हूँ। आ जाओ। ये हमारी ना कॉलेज की ग्राफिटी वॉल थी। मैं जिस टाइम पे कॉलेज में आया था ना उस टाइम पे हमारे कॉलेज ने 100 साल पूरे करे थे। ये ग्राफिटी वॉल है, हमारा बहुत सारा समय यहाँ पे निकला है। 1916 में हमारे कॉलेज की स्थापना हुई थी और 2016 में बहुत जश्न से हमने कॉलेज के 100 साल सेलिब्रेट करे थे। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स करा था और ये हमारा जो इकोनॉमिक्स वालों का फेस्टिवल यहाँ पे होता था। हर जैसे होता है ना, एक तो कॉलेज का खुद का फेस्टिवल होता है, वो जो बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से है या जो लोग रामजस से पढ़े हुए हैं उस बिल्डिंग से रिलेट कर सकते हैं। पहले साल तो मेरी यहीं पे साथ में ही मेरी क्लासें होती थी और उसके बाद 2nd-3rd ईयर में जाके मेरी ऊपर शिफ्ट हो गई थी क्लासें। कॉलेज की कैंटीनों में खाना तो अच्छा नहीं मिलता था। अपने कॉलेज का खाना किसी को नहीं अच्छा लगता, दूसरे कॉलेजेस का खाना अच्छा लगता है। तो मेरे कुछ वो अड्डे हैं, वो भी आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। ये हमारा ऑडिटोरियम है, ये हमारे कॉलेज के रहते रहते खुला है। भाई ये हरी लाइट्स आ गई, ये हरी लाइट से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। वो ये बंद है, ये बंद क्यों है? गाइस मुझे लग रहा है इस साल भी मेरे को डिग्री नहीं मिलेगी। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता, मतलब मैं पास हो गया हूँ पर डिग्री कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना हमारे काम में डिग्री ले ली। वैसे मैं ये फूड वीडियो बना रहा हूँ, मुद्दा हमारा यही है कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। मैंने बोला बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, अपनी डिग्री विग्री भी ले लेते हैं। अभी फिलहाल मैं ये रामजस की कैंटीन एरिया में आया हूँ। अभी आपको डिग्री का सीन बताता हूँ। डिग्री का सीन अभी तक हुआ नहीं है, लंच टाइम चल रहा है। मेरे को लग रहा है दुनिया में 2 लोगों का लंच टाइम परमानेंट है, एक तो SBI का और दूसरा रामजस के एडमिन ब्लॉक का। ये आ गई हमारे कॉलेज की कैंटीन। अब 1 से 2 लंच टाइम होता है, ऐसा मेरे को बताया गया है। मैं पिछले बीते सालों में बहुत बार आया हूँ डिग्री लेने, कभी ऐसे कभी ऐसे। आज मेरे को है कि मैं कैंपस में हूँ 1 घंटा, मेरे को बोला 2 से 4 डिग्री मिल सकती है, तो मैं देखूंगा कि डिग्री लेके जाऊँ, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है बना हुआ है, बस उठाना है। और ये कॉलेज है, कॉलेज की कैंटीन है। कॉलेज की कैंटीन के ऊपर हमने 2 साल TEDx ऑर्गेनाइज़ करा था, बहुत यादें जुड़ी है। हमारे कॉलेज में समोसा बड़ा अच्छा मिलता था, तो क्लास के बीच में समोसा खाते थे। बट वो होता है ना कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, दूसरे का खाना हमेशा बढ़िया लगता है। तो साथ वाले कॉलेज का DSC का मसाला डोसा बहुत पसंद होता था। अच्छा, आप कौन से कॉलेज से पढ़ते हो या पढ़े हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके कॉलेज के आसपास या आपके कॉलेज के अंदर क्या बढ़िया खाना मिलता है ये भी ज़रूर मेरे को बताइएगा। मैं जाके देखता हूँ मेरे कॉलेज में क्या बदलाव हुआ है, कैंटीन में समोसा अभी भी मिल रहा है या कुछ और चीज़ आई है। कैंटीन इस समोसा में टाइम लगेगा 1 घंटा। ब्रेड रोल निकल रहा है अभी 2 मिनट में, और चाउमीन भी मिल जाएगी। समोसा खाना था पर समोसे में 1 घंटा लगेगा। तो होपफुली जब डिग्री लेने आऊँगा तब दोबारा देखूंगा समोसे का, अगर मिला तब तो। अभी ब्रेड पकौड़ा चाउमीन लेता हूँ। चाउमीन मुझे याद आया, चाउमीन भी अच्छी होती थी। भैया एक चाउमीन और एक ब्रेड पकौड़ा देना। चाउमीन और ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। स्ट्रगल इज क्लियर। आज मुझे कोई लेक्चर की कोई जल्दी नहीं है। ब्रेड पकौड़ा बोल रहे हैं जब बन जाएगा तो निकलेगा। मैं इसको कम से कम 5 साल बाद खा रहा हूँ, मे बी मोर। यार सही है चाउमीन, पता नहीं या तो मेरा बायस है, मेरा नॉस्टैल्जिया है। एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाली चटपटी चाउमीन है। चाउमीन देख कर मुझे याद आ गया, चाउमीन भी खाते थे, समोसा भी खाते थे। अब एक बार को समोसा ना भी मिले ना तो भी चल जाएगा। चाउमीन और लेमन बंटा का कॉम्बिनेशन बहुत मज़ा आता था। ब्रेड पकौड़ा इज़ आई डाउट कि कुछ होगा उसमें। वो आलू का मसाला बिल्कुल समोसे वाला ही है इसमें। लुक्स प्रॉमिसिंग। कॉलेज की कैंटीन में ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे एकदम बढ़िया स्ट्रीट फूड वाला मज़ा मिलेगा, पर कॉलेज की जो दोस्तियाँ हैं ना
अभी मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा जो मुझे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आता था अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये चीज़ें खाने में। अलग माहौल चलता है, अलग बातें चलती है, अलग फ़न होता है। नॉट अ बैड ब्रेड पकौड़ा, बट ये दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है। नॉइस कैंसिलेशन ऑन है माइक क्या, आई डोंट नो कितना शोर आ रहा है, पर मस्त शूटिंग चल रही है। फुल कॉलेज का माहौल चल रहा है भैया, कॉलेज के दिनों में आ गया। अच्छा, इसको निपटा के अब आपको खिलाता हूँ DSE का डोसा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे लोग MBA और MA इकोनॉमिक्स करने जाते हैं। वहाँ पे हम लोग जाते थे डोसा खाने, मसाला डोसा एक नंबर मिलता है। मेरे को यादगार है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे कॉलेज में इंडियन ओशन के राहुल राम जी आए थे। मैं रामजस से निकला लॉ सेकेंड डिग्री और मैं कॉलेज का बच्चा, मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में होगा और मैं राहुल गांधी से बातें करते करते जाऊँ तो लॉ सेक वाले लोगों को लगा कि मैं उनका खरीदूं और मेरे को बिल्कुल वीवीआईपी एरिया में मतलब उन्होंने एंट्री दे दी और मैं आराम से बैठ के गाने सुन रहा हूँ। क्या जिंदगी का मजा है कॉलेज में। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैंने गाड़ी अपनी पार्क कर दिया स्ट्रैटेजिकली। अब मैं जाऊंगा DSC, डोसा खाऊंगा, फिर वापस रामजस पे आऊँगा, डिग्री का पता करूँगा और फिर गाड़ी उठा के आगे चलेंगे। अभी वैसे ही इलेक्शन का टाइम है, पार्किंग बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा भी कुछ खास नहीं मिलता उस डोसे में, DSC के डोसे में ना कुछ इतना खास नहीं है, बट जस्ट द वाइब कि मतलब हम लोग जाते थे, एक कोल्ड ड्रिंक पीते थे, डोसा खाते थे, गप्पे मारते थे। फील है, कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट फील। आगे DSC। कितना कुछ बदल गया इतने सालों में। मैं पहले यहाँ से आता था, ये एंट्री होती थी, अब पता नहीं रेनोवेशन हो रही है, कुछ हो रही है, दूसरे कोई गेट था। हाँ, यहाँ से याद है ना मुझे कैंटीन, करेक्ट। और इनका तो ये चाय स्टॉल खुला भी है, यहाँ से चाय और वो 5 रुपये का पता नहीं वो जो रस्क या फ़ैन वगैरह वो मिलती थी ना, नाइस। ये आ गए हम लोग अपनी दूसरी जगह पे, DSC, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ से हम लोग मसाला डोसा खाएंगे। आ जाओ। हाश, व्हाट अ रिलीफ। थोड़ी चीज़ें बदल गई बट मोर और लेस द कैंटीन इज़ सेम ओनली। मैं 30 रुपये का खाता था, 50 रुपये का हो गया। ऐसे इकोनॉमिक्स वाले इंस्टीट्यूशन में आके इन्फ्लेशन की बातें करने में थोड़ा मज़ा आ रहा है। कोई वहाँ पेड़ पे बैठ के खाते हैं। आओ पास में, आपको दिखाता हूँ। अरे नथिंग स्पेशल अबाउट दिस डोसा, जस्ट मेरे को अब ना इतने सालों बाद खा रहा हूँ ना, इसको तो मैं कम से कम 7-8 साल बाद खा रहा हूँ। अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ ना, आई थिंक इसका बस वही होता था कि वही पीछे, ये जहाँ से पीछे गली जा रही है ना, वहाँ पीछे फ़ोटोकॉपी वाले थे। वहाँ से हम लोग सारे अपने एग्ज़ाम पेपर, 10 ईयर पेपर लेते थे, कोर्स मटेरियल लेते थे, बहुत सारी चीज़ें DSU से लेते थे, DSE से लेते थे, तो फिर आके डोसा खाते थे। वाइब है, दिस इज़ जस्ट अ वाइब। एक अपने कॉलेज के दिनों में ना मैं अन्ना मेस आता था। PG मेंस हॉस्टल की कैंटीन होती थी अन्ना मेस। अभी 2-3 साल पहले जब आया था ना तो पता चला था अन्ना मेस बंद हो गया। बहुत दुख होता। वहाँ पे डोसा खाते थे और एक गजा खाते थे। ये तब की बात है जब तक मैं उड़ीसा गया नहीं था, और फर्स्ट टाइम मैंने गजा वहाँ पे अन्ना मेस में खाया था। अब वो जगह बंद हो गई है। सो द ओनली गुड प्लेस टू हैव डोसा इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ DSE की कैंटीन। उनकी चटनी बहुत अच्छी होती है, चटनी एकदम बढ़िया। इधर सींगदाने वाली मूंगफली वाली चटनी बनाते हैं। अब हम लोग अगली जगह पे जाएंगे। अब लोग जाएंगे VC ऑफिस। VC ऑफिस की कैंटीन में जब मैं कॉलेज में होता था तब तो पूड़ी मिलती थी और सब्ज़ी मिलती थी, और मात्र 20-30 रुपये में मिलती थी 4-5 पूड़ियाँ। बहुत मज़े का काम होता था। आपको भी खाना? अब हम दोनों जा रहे हैं VC ऑफिस। नहीं, इन द ऐतिहासिक टर्न ऑफ इवेंट्स हमें आज ये पता चलता है कि SBI वाले भी काम करते हैं और रामजस का एडमिन ब्लॉग भी काम करता है। मुझे यकीन नहीं था, मुझे सीरियसली यकीन नहीं था। मुझे लगा था एक फ़न एलिमेंट होगा कि मैं आऊँगा और मुझे डिग्री नहीं मिलेगी, बट मुझे डिग्री मिल गई है। अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं ऑफिशियल कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ। तो अब हम लोग जाएंगे अपनी अगली जगह पे। थोड़े लाइट से आ जाते हैं ना, वो हरी लाइट में मज़ा नहीं आता। अरे आपको ये दिखाता हूँ, थोड़ा आगे आ जाओ। ये हमारा रिसेप्शन एरिया। कितनी बार हम लोग अपने प्रिंसिपल साहब से मिलने गए। हम जब कॉलेज में थे तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
एंड आई थिंक वो उनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मिला था एज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल। नाउ अब हम लोग जाएंगे अपनी अगली जगह पे, विच इज़ हमें जाना है आर्ट्स फैकल्टी या साइंस ब्लॉक में से किसी एक जगह पे जाना है। मैं बता रहा हूँ इतना मुझे प्राउड फील हो रहा है ये डिग्री लेके। आई एम ऑफिशियल रामजसाइट, मतलब पहले भी था पर अब डिग्री आ गई ना, मेरे पास प्रूफ है, कोई मांगेगा मैं प्रूफ दिखा दूंगा। चलो चलते हैं अगली जगह पे। गाइस सामने गाड़ी लगाई है हमने, वो जो है कमला नेहरू रिज, जिसको हम लोग बोंटा पार्क बोलते हैं, पता नहीं कॉलेज में बोंटा पार्क बोलते थे, बोंटा पार्क वाली साइड से हमने एंट्री ली है साइंस ब्लॉक में। यहाँ पे आई थिंक वीसी ऑफिस भी है। अब मैं याद कर रहा हूँ अपने दिमाग के उस हिस्से में जा रहा हूँ जो 5-7 साल पहले यहाँ पे आके उस कैंटीन में जाके खाता था। आई थिंक आई गो स्ट्रेट एंड फिर मुझे वो कैंटीन मिल जाएगी। अभी समय हो रहा है 2:30। 2 बजे से ज़्यादा हो गए क्योंकि रामजस में हमें डिग्री भी मिल चुकी है अब तो अब हम लोग फिगर आउट करेंगे। शायद लंच टाइम चल रहा है और पूड़ी मिलेगी आज के मेन्यू में। एक तो ये देखना कि पूड़ी, क्योंकि यहाँ पूड़ी खानी है। एडमिन ब्लॉक, यस याद आ गया, एडमिन ब्लॉक। चलो ये एग्जामिनेशन ब्लॉक ना, हाँ इसके बराबर एडमिन ब्लॉक, वो वहाँ पे लेफ्ट साइड में। यस मैंने बहुत बादाम खाए हैं बचपन में, मेरी याददाश्त बहुत सही चल रही है। एडमिन ब्लॉक की कैंटीन। भैया थाली होगी क्या? थाली कितने बजे तक होती है? अभी तक तो थी, अभी ख़त्म हुई है? आगे देख लो अगर है तो। अरे यार पिज़्ज़ा ही ले लेता हूँ। एक पिज़्ज़ा देना जरा। हाँ दे दो, पूड़ी खाने आया था। बहुत साल पहले ना आके खाते थे पूड़ी सब्जी। अब कॉलेज डिग्री के कुछ काम से आए थे, मैंने बोला पूड़ी की यादें ताज़ा करेंगे। अब तो पहले क्या है, बच्चे कम थे, अब बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। वो तो बहुत पूरा कॉलेज निकाला आपके पूड़ी सब्जी पे। हाँ दे दो, पिज़्ज़ा ही दे दो। हम खाते थे 25 रुपए की 4-5 पूड़ियाँ देते थे, पूरा पेट भर खाना होता था। थाली थी, हाँ 25 की थाली देते थे, पूरा अच्छा भरपेट खाना होता था। हाँ आज तो कॉफी ले लो। हाँ ठीक है धन्यवाद। देखो दोस्तों, आज की वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में सब कुछ आपके मुताबिक नहीं होता। आप चाहो कि सब कुछ मिल जाए, ऐसा कैसे होगा? उसको फिर ज़िंदगी बोल ही नहीं सकते। तो आज मैंने बहुत सालों बाद डिग्री फाइनली ले ली है, पर उस डिग्री को लेने के चक्कर में मेरे को रामजस वालों ने बोला 1 से 2 लंच होता है, तो मैं फिर थोड़ा टहलता रहा इधर उधर। DSE जाके मैंने डोसा खा लिया। फिर जब एडमिन ब्लॉक की कैंटीन में आया तब तक पूड़ी मेरे जस्ट सामने से निकली। मतलब मैंने बोला पूड़ी क्या था, जस्ट अभी ख़त्म हुई है, पूड़ी है पर छोले आज मिल रहे थे, पर वो है नहीं, छोले और आलू की सब्ज़ी। फिर मैंने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी, काफ़ी अंकल से बातचीत करी। मैंने बोला फॉर द सेक, ओल्ड टाइम सेक, कि मैं पता नहीं दोबारा कब आऊँगा BC ऑफिस, तो मैंने बोला चल फॉर ओल्ड टाइम सेक कि यहाँ बैठ के खाते थे, तो एक पिज़्ज़ा ले लिया। बट इस पिज़्ज़ा में वो सुकून नहीं है जो यहाँ की पूड़ी सब्ज़ी में होता था, जो थाली में 25 रुपये की थाली। मैं यहाँ के अभी के स्टूडेंट से बात कर रहा था, कहते अभी भी वही थाली मिलती है और अभी उतना ही मज़ा आता है। टू कॉलेज डेज, इसको इन्होंने नाम दिया पिज़्ज़ा। आप देखोगे तो एक ब्रेड के ऊपर पनीर का अच्छा खासा मसाला डाल के उसके ऊपर चीज़ डाला हुआ है, दिल खुश। 45 रुपीज़, काफ़ी सब्सिडाइज्ड है। तो ये मैं एक खा लूँ तो मेरा अच्छा खासा लंच हो जाएगा। आपको हीरे की तलाश में सोना मिल जाता है, ये वही चीज़ है। दिस इज़ वेरी गुड। मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली ले लिया, बट ये बहुत अच्छा है। अभी बोंटा पार्क के पास गाड़ी लगाई हुई है। अब हम लोग इस वीडियो की लास्ट लोकेशन पे चलेंगे। हमने एडमिन ब्लॉक की कैंटीन में खाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ये बेसिकली ना साइंस ब्लॉक है। यहाँ पे बहुत सारे आई थिंक मास्टर्स के लोग आते हैं कैंटीन में, या कुछ मतलब बहुत स्टूडेंट्स आते हैं इस कैंटीन में। DSE की कैंटीन में तो MBA के लोग, MCOM के लोग, मास्टर्स के लोग अगेन वहाँ पे भी आते हैं। रामजस में तो बैचलर्स के लोग आते हैं। और अब हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो है ग्वायर हॉल कैंटीन। तो वहाँ पे भी बहुत मास्टर्स के लोग आके, माहौल है वहाँ का तो एक अलग ही माहौल है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ और फिर वहाँ के माहौल में आपके साथ मिलता हूँ। और वहाँ पे ना मावा समोसा मैं खाता था अपने कॉलेज के दिनों में। अगर वो चीज़ मिल गई ना, दिस वीडियो विल बी कंप्लीट। अदरवाइज़ फिर देखेंगे क्या करेंगे, वरना पास्ता वास्ता भी मिलता है वहाँ पे, पराठा, बट मावा समोसा इज़ द रियल डील। आई जेन्युइनली
होप कि वहाँ पे मावा समोसा मिल जाए। गाइस बहुत मज़ा आया आज तो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने कॉलेज के दिन फिर से जी लिए हैं। अब अपनी लास्ट लोकेशन पे है ग्वायर हॉल कैंटीन। अब देखते हैं यहाँ पे कितना बदलाव आया कि नहीं आया। बहुत चिल वाली जगह है ये। आपको इसकी लोकेशन समझाऊँ, वैसे गूगल मैप पे लिख लोगे ग्वायर हॉल कैंटीन पीछे तो आपको दिख जाएगा, वरना विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के साथ वाला गोल चक्कर है, बिल्कुल उसके पास अंदर एक जगह पे है पंडित जी कैंटीन। वहाँ तो पीछे सीटिंग एरिया और अंदर जो है ना समोसा मिलता है। तो अब हम लोग समोसा ढूंढेंगे, मीठा समोसा, अगर अभी भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मीठा समोसा मिलता था है? यस सर। अरे बहुत बढ़िया। 7-8 साल बाद आए हैं खाने। बता रहे हैं। हाँ अभी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वाह बहुत साल बाद, बहुत साल बाद। ठीक है फिर बैठता हूँ। वो शाही टुकड़ा भी शुरू कर दिया। ये रहा मीठा समोसा भाई, फुल वाइब्स है। वाइब तो पूरी है यहाँ पे। कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं डीयू में होता तो वोट जरूर करता, पर अब होगी ग्रेजुएशन। जगह बढ़िया है ना ये? हाँ क्या बढ़िया मिलता है यहाँ पे? यहाँ भाई हमें तो मीठे समोसे खाओ यहाँ। हाँ मीठा समोसा बेस्ट है ना। देखो भाई ये भी बोले मीठा समोसा बेस्ट है। खाएंगे भाई, मज़ा आएगा। इट विल बी अ फन थिंग। भाई एक तो ना मीठा समोसा लिया, कौन लाएगा? हाँ 2 मीठे समोसे, एक ले आओ। अब चाय भी नहीं पी हमने। एक आलू प्याज पराठा खाते हैं, चाय पीते हैं और मीठा समोसा खाते हैं, बात ही ख़त्म। आहा, यहाँ पे बैठ के जो डिस्कशनें करी हमने, जो मज़े आए हैं। जब हम लोगों को सीरियस बातें करनी होती थी, जब कुछ एजेंडा होता था, कुछ एक्चुअल में काम करना होता था सब दोस्तों को मिलके, मतलब एक होता है फन एंटरटेनमेंट, वो सब हर जगह ग्वायर हॉल में बैठ के मुद्दे की बात होती थी। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वीडियो अब होने जा रही है ख़त्म और मुझे सूत्रों से पता चला है कि आपने अभी तक करा नहीं है सब्सक्राइब। तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि अच्छा लगता है और वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर करो, मज़ा आएगा। हम लोग वेजिटेरियन खाना दिखाते हैं अलग अलग जगह का। ये तो दिस वाज माय ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन, नॉस्टैल्जिया जिया मैंने अपने कॉलेज के दिनों का। अरे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी फेमस स्वीट समोसा एंड स्वीट टोस्ट। भाई इनका स्वीट समोसा ऐसे ही होता है ना, जनरेशन ओवर जनरेशन। अब ये 1954 से दे रहे हैं, मुंह से पानी आ रहा है। मावा अंदर समोसे के भरा होता है और उसको चाशनी में डालते हैं। आई थिंक जब मैं खाता था तब 10 रुपये का होता था, अब शायद 15-20 रुपये का हो गया होगा। 20 रुपये का हो गया। 10 रुपये का मीठा समोसा खाता था। पंडित जी कैंटीन इस फील इमोशन। पंडित जी कैंटीन तो मुझे आजकल में पता चला, इसको हम लोग ग्वायर हॉल बोलते थे, ग्वायर हॉल की कैंटीन। मामला सेट हो गया है, ग्वायर हॉल में हम लोग आ चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं हम लोग, आप नज़दीक में आके देखिए हमारा पराठा। पराठे के साथ में हमें मिली है चटनी और अचार। ये यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इनके अंदर। एक में चटनी है, एक में अचार है और एक में मीठी चटनी है समोसे वगैरह के लिए। अब देखो ऐसा है, जब आप कॉलेज के बारे में सोचते हो ना, तो आप सोचते हो कॉलेज के होनहार बच्चे पढ़ाई करते हुए, चाय पीते हुए, पौष्टिक खाना खाते हुए। और जब पौष्टिक खाना के बारे में सोचते हो ना, यू डोंट वांट टू मतलब थिंक ऑफ ऑल दिस एक्स्ट्रा हेल्दी चीज़ें। एटलीस्ट मेरे दिमाग में पौष्टिक कॉलेज के थोड़े तौर तरीके में पराठा आता है, तो सिर्फ उसी लिए मैंने पराठा और चाय मंगवाई है, ताकि वो पूरी फील कवर हो। डिसेंट पराठा, ऑनेस्टली बुरा नहीं है, बट नॉट द बेस्ट पराठा। बट जो मेरा पर्पस था वो 100% सॉल्व हो रहा है। एक फ़ील लेने का कि मैं मतलब यूनिवर्सिटी की वीडियो बना रहा हूँ। वो जो कैंटीन है, कॉलेज की कैंटीन की फ़ील, वो इससे आ रही है। चाय इतनी गर्म है मेरे से उठाई नहीं जा रही। वो ले लो। ओ भाई, ये कॉलेज की कैंटीन वाली चाय है। ये चाय है वो ज़बरदस्त चीज़। आई एम सेइंग, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं हो, अगर आप गुड़गांव भी रहते हो, आप प्लीज़ आओ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट्स वेरी नियर बाय। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से ग्वायर हॉल लोकेशन डालना। दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस एरिया में पार्किंग ढूंढना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। और आप आके बस ये खाओ, 20 रुपये का समोसा। आप मेरे कहने पे खाओ। लुक एट दिस,
ब्यूटी है, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा है, पढ़ा है, वो समझता है इसको। वाह यार, मावे का समोसा, बढ़िया सिकाई, चाशनी में डूबा हुआ, बहुत ही मज़े की चीज़। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई एंड हो सकता है कॉलेज कैंटीन स्पेशल एपिसोड का वेजी भाजी पे। सो आप मुझे अपना कॉलेज कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि आप के कॉलेज में कौन सा बढ़िया खाना मिलता है या मिलता था। और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। आज के दिन में 2 अच्छी चीज़ें हुई, और बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अच्छे को याद रखो और बुरे को भूल जाओ। तो हम ये भूल जाएंगे कि हम लोगों को आज पूरी खाने को नहीं मिली, और ये याद रखेंगे कि आज ऑफिशियली मैं ग्रेजुएट हो गया, कि मैं डिग्री ले ली मैंने और मावा समोसा खाया। वाह यार, सो ब्यूटीफुल, सो गुड फूड। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।